हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। बीपीएससी एई का एग्जाम डेट 20 सितंबर को लिखा गया है, जो कि एग्जाम कैलेंडर के अंदर लिखा गया है। तो क्या ये एग्जाम 20 सितंबर से हो जाएगा, क्योंकि अब लगभग 15 दिन का समय शेष है, या फिर ये पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया, मुझे व्हाट्सअप किया। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने कुछ रेफरेंसेस दिए कि जैसे आईटीआई प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट आर्किटेक्ट या टीचर्स की वैकेंसी का जो भी जितने भी एग्जाम कैलेंडर में डेट्स रही हैं, लगभग मोस्ट ऑफ द डेट्स थोड़ा पोस्टपोन्ड हुई हैं। तो क्या बीपीएससी यही का भी पोस्टपोन्ड हो सकता है? और बाकी वैकेंसीज कब तक आ सकती है, क्योंकि अभी तो केवल एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है। और इसके रिगार्डिंग हमारी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इस बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए आज के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। आज का दिन है शिक्षक दिवस, यानी हैप्पी टीचर्स डे। हमारे उन सभी टीचर्स, जिन टीचर्स ने हमें बनाया, जिन्होंने हमें अपना नाम दिया, हमें एक पहचान दिलाई, या फिर हम जो भी कर रहे हैं अभी तक जो भी पहुंचे, उनमें से हमारे टीचर्स का योगदान है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप ले सकते हैं वो है चाणक्य, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने एक शिष्य जो रोड के किनारे बैठा हुआ था, चंद्रगुप्त को उठाया और भारत के सबसे बड़े सिंहासन, मगध के साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया। और आपको पता होगा, ये आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त, इन्होंने जो शुरुआत करी है वो बिहार से, बिहार की धरती मगध हुआ करती थी, और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो कि अब पटना है। तो ये एक अपना इतिहास रहा है टीचर्स डे का। आज ये हमारा दिन है कि हम अपने टीचर्स के प्रति जो हमारी श्रद्धा है और जो भी हमारा प्रेम है उसको हम प्रकट करें, और अपने टीचर्स के लिए जो भी हो सके वो हम अपने टीचर से अपने प्रेम को प्रकट करें। चलिए अपन मुद्दे पर आते हैं डायरेक्टली कि बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन का क्या हो सकता है। देखिए, इसमें जो संभावना है ना, ये दोनों संभावनाएं हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इसमें अगर आप एग्जाम कैलेंडर में देखेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव डेट मतलब कि टू बी डिसाइडेड है, और टेंटेटिव डेट ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए, अगर आप देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का, तो ये आपको 17 नंबर पे दिख रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है 20 सितंबर से 22 सितंबर तक एग्जाम होगा, और 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले आप थोड़ा जाते हैं, जो 16 अगस्त को जिसका एग्जाम होना था, सॉरी वाइस प्रिंसिपल का, जिसका 2 अगस्त को एग्जाम हुआ, और इसका इन्होंने रिजल्ट अनाउंस करना था 19/9/2024। 19 सितंबर को इसका ये रिजल्ट डिक्लेयर करके, और 30 तारीख को सब फाइनल इनका कर देना था। मतलब 19 तारीख से इंटरव्यू होना था, समझिए 19 सितंबर से इंटरव्यू होने का एक डेट है, और 30 सितंबर को इसका फाइनल रिजल्ट। मतलब इसका रिजल्ट अभी टू बी डिक्लेयर्ड लिखा है, लिखा नहीं है। लेकिन अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि अभी रिजल्ट आ जाएगा और 19 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, ये कतई पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये जो अपना कैलेंडर, ये टेंटेटिव कैलेंडर है। मतलब जरूरी नहीं है एग्जाम इस दिन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम अगर हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, असिस्टेंट इंजीनियर में बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स नहीं है। एस्पिरेंट्स है, ऐसा नहीं है कि एस्पिरेंट्स नहीं है, एस्पिरेंट्स है, काफी एस्पिरेंट्स है। लेकिन अभी बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। आमतौर पे क्या किया जाता है, 10 से 12 15 10 से 12 2 हफ्ते के, लगभग 2 हफ्ते के दरमियान ये निकाल दिया जाता है नोटिफिकेशन। कभी कभी 10 दिन निकाल दिया जाता है कि आपका ये एग्जाम डेट है, एडमिट कार्ड आपका ये आ जाएगा, एक सिटी इंटीमेशन दे दिया जाता है। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। आज हो गई है 5 तारीख, 20 तारीख से एग्जाम का इंटीमेशन है। तो दोनों संभावनाएं हैं। देखिए आपको क्या लेके चलना है यहाँ से। देखिए क्या है, आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कभी भी ओवर एस्टिमेट करके नहीं चलना चाहिए। आपको अभी ये करके नहीं चलना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो ही जाएगा। मतलब कि आपको दोनों संभावनाएं लेके चलनी है अभी। हाँ, 3 से 4 दिन तक अगर नहीं आता, 3 से 4 दिन तक अगर अभी नहीं आता है, तब आप ये मान सकते हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, चाहे भले कुछ दिनों के लिए हो। जैसे आईटीआई वाइस प्रिंसिपल वाला हुआ था, पहले 14 जुलाई को था, 14 जुलाई से फिर जो है तो 2 अगस्त कर दिया गया था। मतलब लगभग वही 20 दिन के करीब पोस्टपोन्ड हुआ था। ऐसे असिस्टेंट आर्किटेक्ट में 1 महीने के करीब पोस्टपोन्ड हुआ था। लेकिन हाँ, आपको ये लेके चलना है, अभी 3 से 4 दिन 5 दिन का और वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है तो लगभग चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीजें रहेंगी। तो अभी तो आपको यही लेके चलना है कि एग्जाम हो सकता है, और एग्जाम की तैयारी में आप फोकस रहिए। देखिए क्या है ना, अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है बीपीएससी के अंदर। अगर देखा जाए अभी बहुत ज्यादा इसमें भीड़, सारी भीड़ क्या है, आरआरबी जेई की तरफ मैक्सिमम चली गई है, आरआरबी जेई की तरफ। तो आप तो अभी लगे रहिए, है ना।
मतलब इस एग्जाम को अच्छे से दीजिए। जो सभी पेपर्स हैं, है ना, पेपर चाहे 1 2 3 4 5 6, इनका आपने 5 6 आपका सिविल इंजीनियर वो अच्छा होगा। 3 4 में आपका जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग है। जनरल इंजीनियरिंग जनरल स्टडीज के अंदर का जो सेक्शन आपका वीक है, अगर आपने पहले किया हुआ है, जो सेक्शन वीक है उस वीक सेक्शन को थोड़ा कर लीजिए। इनफैक्ट अब लास्ट टाइम बचा है तो इसमें क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए। हिंदी इंग्लिश के भी टेस्ट सीरीज लगाइए। हालांकि ये दोनों आपके केवल और केवल वो हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, केवल क्वालिफाई इसमें करना है। लेकिन जो आपका मेन पेपर रहेगा वो तो ये 4 रहेंगे। इन 4 के पेपर में आपको जो है तो ध्यान देना है। अब यहाँ से अपनी 2 तरह की स्ट्रेटेजी रहेंगी। स्ट्रेटेजी कैसी रहेंगी, देखिए समझिए। मान लीजिए एग्जाम 20 से 22 सितंबर तक हो जाता है। मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ। केस 1, अगर मान लीजिए एग्जाम 20 से 22 सितंबर तक हो जाता है, उस केस में हमें क्या करना है, और अगर मान लीजिए पोस्टपोन्ड हो जाता है तब हमें क्या करना है। देखिए, अगर 20 तारीख से एग्जाम फाइनल अपना हो जाता है तो अपन को क्या करना है, अपन को एक बढ़िया मेगा प्रोटेस्ट लॉन्च करना है। क्योंकि अभी केवल ये एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है, वो है पीएचईडी। तो हमें एक महा आंदोलन लॉन्च करना है। उस दिन देखिए क्या है, लगभग सभी स्टूडेंट आएंगे, मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट पेपर देने तो आएंगे। जब पेपर देने आएंगे, पेपर देने मतलब 20 से 22 तक पेपर होगा, तो अपन 22 23 24 इसको डिसाइड करके इस समय जो है तो एक ऐसा प्रोटेस्ट के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। और उसमें क्या है, अपन सभी विभागों के ऑफिसेस में जाएंगे, ठीक, सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसेस में जाएंगे और वहां उनसे वैकेंसी निकालने के संबंध में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहेगा। तो अगर एग्जाम होता है, अगर एग्जाम होता है टाइम पर, तब तो अपन को ये करना है। और अगर एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम मान लीजिए नहीं होता है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, जो कि हालांकि 4-6 दिन में उसकी खबर आ जाएंगी कि कब तक हो सकता है, 1 महीने 2 महीने। जैसे पीएससी वाला, सिविल सर्विसेज वाला क्या कर दिया उन्होंने, नवंबर में कर दिया सीधे। तो अगर इसको भी ये थोड़ा और डिले करते हैं, ठीक है ना, तब फिर अपन एक दूसरी रणनीति तैयार करेंगे जो दूसरे वीडियो के माध्यम से आएगी। लेकिन अगर ये हो जाता है तब फिर ये अपनी रणनीति रहेगी कि अपन इस तारीख को जो है तो एक महा आंदोलन प्रोटेस्ट करेंगे। और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब 15-20 हजार स्टूडेंट अगर रहेंगे, उसमें से अगर मान लो कि मैं कहता हूँ 20%, 10% से 20% भी आ जाते हैं, मतलब कि 4000 लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपन को देखने को मिल सकता है ना। क्योंकि सभी लोग चैनलाइज रहेंगे, सभी लोग ऑलरेडी इकट्ठे रहेंगे, तो ये करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। नहीं होता है तो उसके लिए दूसरी रणनीति तैयार करेंगे। अभी तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम उस टाइम पे हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी में कंटिन्यू रखिए, है ना। अब रही बात थोड़ा सा कि अब लास्ट टाइम बचा, 15 दिन बचा, 15 दिन के अंदर क्या कंटेंट किया जा सकता है, इसमें कैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस लास्ट 15 दिन में आप तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर चले जाइए और वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ देखिए, टेक्निकल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, पेपर 5 और पेपर 6 के, और फुल लेंथ टेस्ट सभी के दिए हुए हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना। 5 6 का आ गया है, 3 4 का भी आ गया है, थर्ड का भी आ ही रहा है, 1 2 का भी जल्द ही आ जाएगा। तो ये सभी, इन सभी को आप करना शुरू कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट कहीं बीच में छूटा हुआ है, या कुछ पोर्शन जैसे मान लीजिए जनरल इंजीनियरिंग या जीएस का कोई बीच का पोर्शन छूटा हुआ है, तो ये टीचर्स डे के स्पेशल ओकेजन में ये कॉन्सेप्ट डिकोडर की तरफ से आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको ये पूरा बैच दिया जा रहा है। आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बिग टेस्ट सीरीज है, जस्ट 1999 के अंदर आप जा करके वहां से कर सकते हैं। और आगे भी आपका वैलिड रहेगा, मतलब आगे भी जब एग्जाम होगा तब भी वैलिड रहेगा। और 1999 इसकी फीस जाकर के कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर जा सकते हैं। और इसको अवेल करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, मुझे ये ज्वाइन करना है, 7999720833। इसमें जो है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। आपको क्या चीज करना है, 2 बातें लेके चलनी है। एग्जाम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, 50-50% चांसेस है। तो आपको क्या है, अपने से अभी नहीं मानना है और आपको जो है तो तैयारी अभी करनी है अच्छे से। तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है, समझ गए ना। तो आप सभी को एक बार फिर से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पीयूष सर
जो कि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट डिकोडर के फाउंडर हैं और ये लगातार लगे हुए हैं खासकर बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए। और हम पीयूष सर को भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं सभी पूरे कॉन्सेप्ट डिकोडर टीम की तरफ से, है ना, जो 2014 से इस चैनल में डेडिकेटली काम कर रहे हैं। 2014 से जब किसी का ऑनलाइन नामो निशान नहीं था तब से पीयूष सर वीडियोज डाल रहे हैं और आज लगभग 2000 वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके उन्हें देख भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टीचर्स डे की अगेन सबकी शुभकामनाएं।